हमने 3 तक क्वेश्चन खत्म करे थे ना। आज 4th क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज भाई है 7.2 4th क्वेश्चन। स्टेटमेंट रीड करो सभी। क्या है? फाइंड द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, किस किस 2 पॉइंट से लाइन सेगमेंट ज्वाइन हो रही है बताओ। -3, 10 एंड इसको A इसको B का नाम दे दो। इज डिवाइडेड बाय -1,6। ये लाइन सेगमेंट एक पॉइंट से डिवाइड हो रही है। उस डिवाइड करने वाले पॉइंट का नाम क्या है? -1,6 डिवाइड करने वाला पॉइंट बीच में आता है, इसको P मान लो। ठीक है, तो आपको बताना है ये P AB को किस रेशियो में डिवाइड करेगा। अब क्वेश्चन उल्टा दे दिया। पिछली बार हमें रेशियो दे रखी होती थी, हम ये वाला पॉइंट निकालते थे। अब ये वाला पॉइंट दे दिया, हमें रेशियो निकालनी है। तो किस तरीके से करोगे? अज्यूम करो लेट -1,6 डिवाइड द लाइन सेगमेंट AB इन K रेशियो 1। मान लो ये K रेशियो 1 में डिवाइड करता है। ये जो P पॉइंट है AB को K रेशियो 1 में डिवाइड करता है। नाउ बाय यूजिंग फ्रैक्शन फॉर्मूला एक्स वाई पॉइंट कैसे मिलता है? m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाय m1 प्लस ये वाला पॉइंट लिखवाना y वाला m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड में m1 प्लस m1 प्लस m2। अब x, y की जगह तो ये आ गया ना -1,6। x, y की जगह तो -1,6 आ गया ना, और m1 की जगह k आ गया, m2 की जगह क्या आ गया? 1 आ गया। मल्टीप्लाई कराओ, कितना आएगा? k की 6 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 6 -6 k इंटू 6k, और 1 इंटू -3 करेंगे तो डिवाइड में दोनों की एडिशन k प्लस 1। अब k की मल्टीप्लाई -8 से करो, कितना आएगा? और 1 की मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो डिवाइड में k प्लस 1। इतना समझ में आया? अब जब ये जो कोऑर्डिनेट्स इक्वल होते हैं तो आगे एब्सिसा के बराबर होता है, और ऑर्डिनेट के बराबर होता है। यानी आगे वाले के बराबर और पीछे वाला पीछे वाले के बराबर। तो -1 इज इक्वल टू 6k -3 डिवाइड बाय k प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, -1 की मल्टीप्लाई k प्लस 1 से होगी। -1 इंटू k माइनस k, -1 इंटू 1 -1, 6k -3। क्या करो? 6k को इधर ले आओ, -k -6k, 1 को तो दे दो, प्लस का 1 हो जाएगा। -7k -2 हो गया, बड़े क्या के माइनस का साइन है, ये कट गया। तो k की कितनी आ गई? 2/7। हमने k रेशियो 1 माना था ना, किसी की कुछ ना हो तो 1 होता है। तो एक तरीके से k/1 2/7 के बराबर आ गया। तो रेशियो 2:7 मान सकते ना हम। k रेशियो 1 है और k/1 2/7 के बराबर आ गई, तो रेशियो 2:7 हो जाएगी ना। समझ में आ रहा है? तो लास्ट में लाइन क्या लिखोगे? ये वाली लेटर हटा दो, बाकी सेम। -1,6 डिवाइड द लाइन सेगमेंट इन 2:7। रिपीट करिए, समझ में आ गई सारी बात? इसके बाद लिखना होगा सर। कहाँ से करेंगे? सर यहाँ से ये k/1 = 2/7 के बाद लिखनी है ये लाइन। इसके बाद ये रहेंगे। सर k की वैल्यू सर 2 आती है। सर एक बार ये वाला समझा रहा हूँ। इसके बाद देखो -1 इसके बराबर होगा जब 2 कोऑर्डिनेट्स आपस में बराबर होते हैं। मान लो इस तरीके से a, b = c, d होता। a, b = c, d होता। अगर a, b = c, d होता तो आगे वाले के बराबर होता है। a = c हो जाता और b = d हो जाता। b = d हो जाता। तो यहाँ पर a का काम -1 कर रहा है, b का काम 6 कर रहा है, c का काम 6k -3/k + 1 कर रहा है, और d का काम -8k + 10/k + 1 कर रहा है।
तो आगे वाले के बराबर, पीछे वाले के बराबर, आगे वाले के बराबर रखा तो के की वैल्यू आ गई 2/7। तो इससे करने की जरूरत नहीं है, पीछे वाले से करने की जरूरत नहीं है, दोनों में से एक ले लो, या तो आगे वाले से कर लो या तो पीछे वाले से कर लो, या तो एक्सिस से कर लो या फिर ऑर्डिनेट से कर लो। तो के की वैल्यू आ गई 2/7, बस -1,6 डिवाइड द लाइन सेगमेंट ए बी इन 2:7। यहाँ पे ए बी नहीं लिखा है। आई बात समझ में? हाँ मुकुल तुम क्या कह रहे थे बोलो। आ गया। और तुम क्या कह रहे थे सर? सर के के साथ सर रेशियो में सर और कुछ होता वन की जगह कोई और होता तो तुम यहाँ पर m1 रेशियो m2 भी कर सकते हो, फिर यहाँ पर m1/m2 की वैल्यू निकालते। और सर यहाँ पर सिर्फ 2 आता तो सर के की वैल्यू यहाँ पर 2 आता तो k/1 = 2/1 हो जाता। फिलहाल 2/7 आ रहा है, ठीक है। जिसको ये समझ में आ गया वो एक एग्जांपल करके दिखाई मेरे को, और एग्जांपल है इस एक्सरसाइज का सेकंड एग्जांपल है। नई और पुरानी बुक के हिसाब से पेज नंबर देख लेना आप लोग। इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट -4,6 डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग -6,10 एंड B3, -8। मिल गया? करके दिखाओ, सेम तरीके से करना है। देखिए एग्जाम्पल 7 है दोनों ही बुक में, आप लोगों ने ट्राई कर लिया है, जिनका नहीं हुआ वो देखिए। -6,10 3, -8 और कौन सा पॉइंट डिवाइड कर रहा है? -4,6। In what ratio does the point -4,6 divide the line segment joining point A -6,10 and B 3, -8? वैसे ही करेंगे। Let -4,6 divide the line segment in K ratio 1. So using section formula x, y is equal to m1 x2 plus m2 x1 divided by m1 plus m2। इस तरीके से करेंगे। x y की जगह पर आ जाएगा -4,6 और यहाँ पे k रेशियो 1 हमने माना है। k की मल्टीप्लाई 3 से होगी 3k, 1 की मल्टीप्लाई -6 से होगी डिवाइड बाई k प्लस 1, k की मल्टीप्लाई -8 से होगी और 1 की मल्टीप्लाई 10 से होगी डिवाइड बाई k प्लस 1। अब आगे वाले नंबर के बराबर होगा, कैसे हो जाएगा? 3k प्लस माइनस डिवाइड बाई k प्लस 1, किसके बराबर हो जाएगा? -4k -4k -4 को इधर लेकर आओ, -4 प्लस 6 7k is equal to 2, 7 डिवाइड में जाएगा 2/7। तो लास्ट में कैसे लिख दोगे? -4,6 डिवाइड द लाइन सेगमेंट इन 2:7। ये हो जाएगा फाइनल आंसर। आया समझ में सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब एक्सरसाइज का कौन से क्वेश्चन पर आ चुके हैं हम? 5th। वही एक करवा रहा हूँ, एक करवा के देखूंगा। 5th करवा रहा हूँ और आप लोगों से 9th एग्जाम्पल करवा के देखूंगा। पढ़िए 5th क्वेश्चन क्या कह रखा है? फाइंड द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, किस किस से लाइन ज्वाइन हो रही है? ए दे रखा है 1, -5 और B -4, -5 is divided by x axis
ये लाइन सेगमेंट एक्स एक्सिस से डिवाइड हो रही है, ठीक है। और एक्स एक्सिस पे जो भी पॉइंट होते हैं वाई कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होता है, 0 होता है, ये पता है ना। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, ये तो बात की बात है, पॉइंट ऑफ डिवीजन निकालना, पहले वो निकालना है जहां पर एक्स एक्सिस इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रही है, ठीक है। पूछ रखा है एक्स एक्सिस इस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करेगी, एक्स एक्सिस इस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करेगी। मान लो लेट एक्स एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट इन के रेशियो 1। यहाँ पे P पॉइंट होगा। अब P पॉइंट किसका है, एक्स एक्सिस का है। एक्स एक्सिस पे पॉइंट किस तरह के होते हैं, हाँ 1 0 2 0 3 0 4 0 ऐसे होते हैं ना। तो हम तो जनरल लेंगे, तो हम लिखेंगे यहाँ पर x, 0। अगर y एक्सिस डिवाइड कर रही होती तो हम कैसे पॉइंट लेते हैं, 0, y। एग्जांपल में y एक्सिस ही दे रखा है, तो अब यहाँ पे देखो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। क्या होता है सेक्शन फॉर्मूला बताओ। m1 प्लस m2x1 डिवाइड बाय m1 plus m2। अच्छा यहाँ पर m1 y2 plus m2 y1 डिवाइड बाय। m1 plus अब यहाँ पर y कोऑर्डिनेट तो 0 है। अब ये कराओ -4 क्यों हो जाएगा, 1 की मल्टीप्लाई 1 से करवाएंगे तो 1 डिवाइड में k प्लस 1, k की मल्टीप्लाई 5 से होएगी, 1 की मल्टीप्लाई -5 से होएगी, डिवाइड में k प्लस 1। तो आगे वाले के बराबर होता है और पीछे वाला। फिर ये बताओ k की वैल्यू किससे मिलेगी, आगे वाले से कि पीछे वाले से। इसको मैं x के बराबर रखूं, मतलब k की वैल्यू आ जाएगी 0 से मिलेगी, क्योंकि इसको अगर मैं x के बराबर रखूंगा तो k प्लस 1 इंटू एक्स हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में। k कैसे मिलेगा, तो पीछे वाले से मिलेगी, ऑर्डिनेट से मिलेगी। तो 5k प्लस माइनस, अच्छा किसके बराबर रखूं इसको मैं, इसको 0 के बराबर रखूं। अगला स्टेप में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5k माइनस 5 किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। 0 की मल्टीप्लाई किसी से करेंगे तो 0 ही आएगा। 5k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 by 5 1। तो k by 1 इज इक्वल टू 1 by 1 हो गया ना। तो इसका मतलब किस रेशियो में डिवाइड हो रहा है, 1:1 में। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप लोग, x एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट इन 1:1। ये आधा क्वेश्चन पूरा हो चुका है। अच्छा ए बी रह गया, सेगमेंट के बाद ए बी लिख देना। इतना समझ में आया आप लोगों को, नहीं अभी रहता है, आधा क्वेश्चन होया अभी। फिर यहाँ भी नहीं लिखते, अगर इसमें लिखोगे इधर ए बी लिखोगे तो इधर भी ए बी लिखना है, इधर नहीं लिखा तो इधर ही मत लिखना। सर यहाँ पर सर y की जगह 0 लिया, सर यहाँ पर भी लेना चाहिए। कहाँ लेना चाहिए, सर 5 की जगह यहाँ 0 लेना चाहिए। ये y एक्सिस का पॉइंट थोड़ी है, ये x एक्सिस का पॉइंट थोड़ी है। x एक्सिस का पॉइंट ये है, मतलब लाइन एक्सिस की ऐसे आ रही होगी, ठीक है। तो सर ये पॉइंट नहीं है, ये पॉइंट तो इस लाइन का है, एक्स एक्सिस का पॉइंट ये वाला है, ऊपर से कहीं आ रही होगी, ठीक है। रोटेशन चेंज होगी ना इसकी, मतलब मान ले अगर मैं ए बी को ऐसे बनाता, ए बी को ऐसे बनाता तो एक्स एक्सिस ऐसे आती ना, तो ये वो पॉइंट है पी वाला, समझे बात को।
तो यहाँ तक आधा क्वेश्चन आया है। अब आपको क्या निकालना है? पॉइंट ऑफ डिवीजन। पॉइंट ऑफ डिवीजन इसी को कहते हैं, ठीक है। पॉइंट ऑफ डिवीजन यही है। देखो पॉइंट ऑफ डिवीजन में y तो निकला ही हुआ है ऑलरेडी 0, बस x निकालना है। तो यहाँ पर k की जगह 1 पुट कर देंगे जो हमारी वैल्यू आई है ना। इसका 1 मान लो, ये तो है ना, इसका 1 मान लेना। रफ कर दिया, इसका 1 मान लिया। पुट उसके आगे करना जो हमने करा था ना क्वेश्चन, उसके आगे करना है। पुट k इन इक्वेशन 1, क्या बन जाएगा? x, 0 इज इक्वल टू k की जगह 1 पुट करेंगे, कितना हो जाएगा? 1 माइनस 4, बोलो माइनस 3 हो जाएगा। नीचे 1 प्लस 1 2, कोमा y कोऑर्डिनेट तो 0 ही आना है। k की जगह 1 पुट करोगे 5, नीचे वाले काम के सर लगा था? माइनस कौन सा नीचे वाला? आपने मिटो दिया। उसके बाद यहाँ से ये वाला ना, इसके बाद का सर, इसके बाद का जो हमने 1:1 निकाला था, उसके आगे ये कर रहे हैं ना। वहां पे आधा क्वेश्चन पूरा हो गया था। 1 किसको मानना है? इसको पीछे जाके इसी को 1 मान लेना, जो पीछे हमने करा नहीं था ये स्टेप। देखो ये x, 0 इसको 1 मान लो। सीधा। हाँ समझ गया। अब k की जगह 1 पुट करेंगे, -4 प्लस 1 कितना हो गया? -3 डिवाइड बाय 1 प्लस 1 2। k की जगह 1 पुट करेंगे 5 प्लस माइनस 5 माइनस 5 0 हो जाएगा। वैसे भी पता है इधर 0 ही आना है क्योंकि यहाँ पे 0 है। तो आ गया पॉइंट ऑफ डिवीजन। आए समझ में? तो पॉइंट ऑफ डिवीजन, पॉइंट ऑफ डिवीजन इज इक्वल टू -3/2, 0। पॉइंट ऑफ डिवीजन बोलते हैं या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहते हैं, एक ही बात है। एग्जांपल में y एक्सिस दे रखा है और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दे रखा है, तो सेम क्वेश्चन है। ये समझ में आ गया ना? करके देखिए वो क्वेश्चन एग्जांपल। देखिए एग्जांपल कौन सा है? 9। फाइंड द रेशियो इन विच y एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 5, -6। यहाँ पर क्या पॉइंट है? 5, -6। और यहाँ पे क्या पॉइंट है? -1, -4। जिस बच्चे का नहीं होया इधर ध्यान दे। और यहाँ पर किस रेशियो में डिवाइड करना? k रेशियो 1 में। मान लिया y एक्सिस दे रखा है, तो यहाँ पर हो जाएगा 0, y। ये लाइन सेम रहेगी, x की जगह आ जाएगा y एक्सिस। सेक्शन फॉर्मूला यहाँ पर 0, y हो जाएगा, ये चेंज हो जाएंगे बीच में। k की मल्टीप्लाई -1 से करेंगे, कितना आएगा? -1 के -1 के। तो 1 लगाओ ना लगाओ मर्जी है। 1 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो डिवाइड में k प्लस 1 k की मल्टीप्लाई -4 से, -4 के 1 की मल्टीप्लाई 6 से, -6 से, k प्लस 1 प्लस -6। ये कर दिया। अब इसको 0 के बराबर रखेंगे, -k प्लस 5 डिवाइड बाय k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 0 इंटू समथिंग 0, तो -k इज इक्वल टू -5 आ जाएगा। k की वैल्यू 5, k बाय 1 5 बाय 1 हो गया। मतलब तो लाइन कैसे लिखोगे? y एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट इन 5:1। y एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट इन 5:1। इतना समझ में आया? अब निकालना क्या? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इसको 1 मान लेना। देखो लेट कर भी रखा 1 इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन। अब k की वैल्यू इधर पुट करनी है, इसको रफ कर देते हैं। फर्स्ट में सेकंड तो कोई मान ही नहीं रखी। देखो k की जगह 5 आया था ना, 5 पुट करो, -5 प्लस 5 0 हो जाएगा। आगे 0 है तो 0 ही आएगा इधर भी, कोमा। k की जगह 5 पुट करना है। 5 4 20, माइनस का 20 प्लस माइनस डिवाइड में 5 प्लस 1
ये -26 बाय 6 2 पे कट जाएगा, ये 0 -13 बाय 3। तो दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। लिख देना 0 -13 बाय 3 इज द पॉइंट ऑफ, जो बुक में मेंशन कर रखा है वही कर देना। रिवीजन वैसे ठीक है, लेकिन जो बुक में मेंशन कर रखा है वही लिख देना। क्लियर? अब क्वेश्चन है 6th, if 1, 2, 4, y, x, 6 and 3, 5 are the vertices of a parallelogram taken in order, find x and y। पैरेललोग्राम के 4 वर्टिसेस ऑर्डर में दे रखे हैं, आपको x और y निकालना है। पहले पैरेललोग्राम बना लेते हैं। सब बना के दिखानी है। हाँ बताओ, एक कहाँ पे लिखे, जहाँ पर कहोगे वहीं पे लिख देंगे। वहाँ पे यहाँ पे। अब ऑर्डर मतलब B। बी कहाँ पे लिखे बताओ? उधर इधर नीचे C जैसे और वहाँ साइड में ए बी सी डी ऐसे। वर्टिसेस लिखो 1, 2 बी और सी, एक्स और डी, ये दे दिए। दे दिए। अब आपको क्या निकालना है? एक्स और वाई निकालना है। आपको पैरेललोग्राम की अगर एक प्रॉपर्टी याद है तो एक्स वाई आ जाएंगे। क्या प्रॉपर्टी है? अपोजिट साइड एंगल इक्वल। एंगल की क्या बात हो रही है? opposite angles Opposite sides So, are sides equal कर- opposite sides are equal and angles parallel. are not equal. साइड्स इक्वल करके एक्स और वाई कैसे आ जाएंगे? ठीक है, तो फिर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन लेंथी हो सकता है। मैं जो प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ। डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट है। तूने एग्जांपल देख लिया, ठीक है, तूने लास्ट एग्जांपल देख लिया। देखो, डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर बाइसेक्ट ईच अदर। जो डायगोनल्स होते हैं पैरेललोग्राम के, वो क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है? आधा आधा कर देना। ठीक है, इसका मतलब ये है जो AC का मिड पॉइंट है वही मिड पॉइंट BD का भी होगा। यही मतलब है ना। डायगोनल जो है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। ये डायगोनल इसको बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, और ये वाला इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो सीधी सी बात है, ये वाला इसका मिड पॉइंट है और ये वाला इसका मिड पॉइंट है। समझ में आ रही है? दोनों डायगोनल का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। देखो यहाँ पर we know diagonals of a parallelogram are bisect each other। अगर दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब दोनों डायगोनल के मिड पॉइंट इक्वल है। मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD। कुछ पूछना है क्या तुमने? No sir. मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल मिड पॉइंट ऑफ BD। अब AC का मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं? है ना फॉर्मूला x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। तो यहाँ पर AC का मिड पॉइंट क्या होगा? x1 प्लस x2, 1 प्लस x/2, 1 प्लस x/2, अब 2 प्लस 6/, एच कहां से आया? h कहाँ पर है? ये अच्छा 1 प्लस है, ठीक है ठीक 1 प्लस है, 2 प्लस 6/2। BD का मिड पॉइंट क्या आएगा बताओ? BD का BD का 3/4 3 plus 4 by 5/, 3 प्लस 4 बाय में 2, 5 प्लस, आगे कैसे करोगे बताना? सब चारों पे नीचे 2 2 है। हाँ, मिड पॉइंट फॉर्मूला यही होता है, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। ये मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है, बताया था आपको। हो गया सर ये? पहले वाले के बराबर और दूसरे वाला के बराबर। तो करो 1 प्लस x/2 इक्वल हो जाएगा 3 प्लस 4/2 के, और 2 प्लस 6/2 इक्वल हो जाएगा 5 प्लस y/2 के। ये 2 से 2 कट गया। 1 प्लस x इज इक्वल टू 7,
1 उधर जाके माइनस में हो जाएगा तो x की वैल्यू जरूरी है क्या अलग अलग सोल्व करें ना, x के लिए अलग और y के लिए अलग। 2 से 2 कट गया, ये 8 इज इक्वल टू 5 प्लस y, 5 इधर आके माइनस हो जाएगा, 8 माइनस 5 इज इक्वल टू y, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3। इस तरीके से x और y की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, तो आज के लिए तो नहीं करते हैं, लेकिन आप लोगों को लास्ट एग्जांपल है 10th, जैसे इसमें x और y निकाला है उसमें आपको p निकालना ट्राई है। करके देखना हाँ ट्राई करके देखना है, उसमें आपको क्या निकालना है, p निकालना है। एक साथ तो ये तो करते हैं आज। है। सारों